दोस्तों, आज के युग में हमारी सबसे बड़ी तकलीफ यही है कि हम खुद को नहीं देखते बल्कि दूसरों को अधिक देखते हैं। दूसरों की खुशियां देखकर हमारे भीतर ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होने लगता है। हमें तकलीफ होती है कि उनके पास इतना सुख कैसे है और हम इतने दुखी क्यों हैं। हम हमेशा उनकी ओर ही देख रहे हैं और अपने पास जो है उस पर ध्यान नहीं देते। हम अपने पास की चीज़ों पर कभी ध्यान नहीं देते बल्कि हम हमेशा यही सोचते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, और यही नज़रिया हमें दुख और तकलीफ की ओर ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने गुणों की पहचान करो और खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि हर व्यक्ति की यात्रा, अनुभव और उद्देश्य अलग अलग होते हैं। जब तुम अपने भीतर की इस अनोखी विशेषता को समझोगे, तभी तुम्हें एहसास होगा कि दूसरों से अपनी तुलना करना तुम्हारे अपने अनमोल अस्तित्व का अपमान है। कृष्ण कहते हैं कि जो दूसरों से अपनी तुलना करता है वह अपने असली सामर्थ्य को खो देता है। इसलिए अपने कर्तव्य पर ध्यान दो, यही सच्ची प्रगति का मार्ग है। मित्रों, हम आपसे अनुरोध करते हैं, कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें और इन प्रेरक विचारों को अपने जीवन में अपनाएं। यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, जय श्री राधे कृष्ण लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं ताकि नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, व्यवहार अच्छा होगा तो आपका मन ही मंदिर है। आहार अच्छा होगा तो आपका तन ही मंदिर है। विचार अच्छे होंगे तो मस्तिष्क ही मंदिर है, और यह तीनों अच्छे होंगे तो जीवन ही मंदिर है। जमाना आज भी उनकी मिसाल देता है, नेकियां करके जो दरिया में डाल देता है। अपनी भूख का इल्जाम उस खुदा को ना दें, वह तो माँ के पेट में भी बच्चों को पाल लेता है। मस्तक को थोड़ा झुका कर देखिए, अभिमान मर जाएगा। आंखों को थोड़ा भीगा कर देखिए, पत्थर दिल पिघल जाएगा। दांतों को थोड़ा आराम देकर देखिए, स्वास्थ्य सुधर जाएगा। जीवा को थोड़ा विराम लगाकर देखिए, क्लेश का कारवां गुजर जाएगा। को थोड़ा घटा कर देखिए, खुशियों का संसार नजर आएगा। चीजें आसानी से कभी नहीं मिलती। आज जो इंसान सूरज की तरह चमक रहा है वह सूरज की तरह जला भी होगा। एक बार किसी ने बांसुरी से कहा, अरे बांसुरी, क्या किस्मत पाई है तूने, कितना मधुर संगीत निकलता है तेरे भीतर से। बांसुरी ने कहा, ना बहन, मैं तो बांस के झुंड में चुपचाप पड़ी थी। एक छलिया की दृष्टि मुझ पर पड़ी, बस फिर क्या था, उसने मुझे मेरे कुटुंब से अलग कर दिया। बहुत पीड़ा हुई उस दिन, पर वह तो पीड़ा की शुरुआत थी। मुझे काटा गया, छांटा गया, फिर भी उसका मन ना भरा तो उसने सब कुछ मेरे अंदर से बाहर निकाल कर फेंक दिया और मुझ में छिद्र किए। पर यह क्या, जैसे ही उस छल्लिया ने मुझे अधरों से लगाया तो मेरे भीतर से इतना मधुर संगीत निकला कि सब मोहित हो गए। मेरी सारी पीड़ा आनंद में बदल गई। अगर एक बांसुरी बनने के लिए एक बांस के टुकड़े को इतनी कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, तो क्या हमें सब कुछ यूं ही मिल जाएगा? इम्तिहान तो हमें भी देने होंगे, कई बार तो बहुत ही कठिन इम्तिहान। तो फिर क्यों डरना? किस बात से डरना? अगर सूरज की तरह चमकना है तो फिर सूरज की तरह जलना ही होगा। अगर आपको भी जीवन में कुछ करना है तो आपको साहसी होना होगा। एक बीज जब नन्हा पौधा बनता है तो वह पहली बार सूरज की किरणें देखता है, पर उससे पहले वह बीज कई दिनों तक अंधकार में पड़ा रहता है। वह अंधकार ही उसके संघर्ष का समय है। ऐसे अंधकार से घबराया नहीं जाता, वह तो निर्माण की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो अगर आप भी वक्त की मार से गुजर रहे हो, घबराओ नहीं, तुम निखर रहे हो। जो हो रहा है उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल होती है मंजिल उन्हीं लोगों को जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते।
याद रखना कि जीवन में सबसे आश्चर्यजनक चीजें तभी घटित होती हैं जब आप आशा छोड़ने वाले होते हैं। इंसान जब हथेली की रेखाओं में भविष्य ढूंढने लगे तो समझ लेना कि उसकी बाजुओं में ताकत और मन में विश्वास खत्म हो गया है। मरी हुई मछली हार के साथ बहती है, लेकिन जीवित मछली हार के विपरीत बहती है। अगर आप भी जीवित हैं तो गलत का विरोध करना सीखें। धार के विपरीत जाकर देखिए, जिंदगी को आजमा कर देखिए। आंधियां खुद मोड़ लेंगी रास्ता। एक दीपक तो जलाकर देखिए। किसी भी व्यक्ति से ज्यादा लगाव हानिकारक होता है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। मदद एक ऐसी घटना है, करें तो लोग भूल जाते हैं और ना करें तो लोग याद रखते हैं। इंसान भी कितना अजीब होता है। प्रार्थना के वक्त समझता है कि ऊपर वाला कितना करीब है और गुनाहों के वक्त समझता है कि ऊपर वाला तो देख ही नहीं रहा। अगर आपकी वजह से किसी की आंखों में आंसू आते हैं तो ध्यान रखना कि आंसू आगे चलकर आपकी आंखों में भी आएंगे। वक्त का पासा कभी भी बदल सकता है, इसलिए वही सितम कर जो तू सह सके। ये न पूछना कि जिंदगी खुशी कब देती है, क्योंकि शिकायतें तो उन्हें भी हैं जिन्हें जिंदगी सब देती है। लोग प्यार के लिए होते हैं और चीजें इस्तेमाल के लिए। बात तो तब बिगड़ती है जब चीजों से प्यार किया जाए और लोगों का इस्तेमाल। याद रखना कि आदमी तीन ही अच्छे होते हैं। एक वह जो इस जहान से विदा हो गया, दूसरा वह जो इस जहां में अभी आया ही नहीं, और तीसरा वह जिससे हमें कोई लेना देना ही नहीं। यदि हर कोई आपसे खुश है तो यह निश्चित है कि आपने जीवन में बहुत से समझौते किए होंगे। अगर आप सबसे खुश हैं तो निश्चित ही आपने लोगों की गलतियों को नजरअंदाज किया होगा। अपनी छवि का, अपने व्यवहार का और अपने चरित्र का हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि इसकी उम्र आपकी उम्र से कहीं ज्यादा होती है। आपके दुनिया से चले जाने के बाद भी यह लोगों की यादों में जिंदा रहती है। सुकून को हासिल करने की कोशिश मत करो, सुकून को बांटने की कोशिश करो। सुकून अपने आप मिल जाएगा। दुनिया की बेहतरीन दवा है जिम्मेदारी। एक बार पी लीजिए, फिर जीवन भर थकने नहीं देगी। दुनियादारों पर अपना दुख कभी जाहिर मत करना, क्योंकि यह वहीं चोट देते हैं जहां पहले से ही जख्म हो। माता पिता पर ऐसे ही भरोसा रखो जैसे दवाइयों पर रखते हो। बेशक थोड़े कड़वे होंगे, मगर आपके फायदे के होंगे। अगर आपको लगता है कि हालात आपके हिसाब से नहीं हैं, सब कुछ रेत की तरह मुट्ठी से फिसल रहा है, तो एक बार उन पेड़ों को जरूर देख लेना जो एक एक करके अपने सारे पत्ते खो देता है, पर फिर भी खड़ा रहता है इस उम्मीद पर कि एक बार बाहर फिर से लौटेगी। पांव हौले से रख कश्ती से उतरने वाले। जमीन अक्सर किनारों पर ही खिसका करती है। जब सोच में मोच आती है तब हर रिश्ते में खरोंच आती है। रिश्ते कम बनाइए, लेकिन उन्हें दिल से निभाइए, क्योंकि अक्सर लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन खो देते हैं। घर बदल जाए, समय बदल जाए, कोई गम नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब कोई अपना बदल जाए। कर्म अच्छे होने चाहिए, क्योंकि वक्त तो किसी का नहीं होता। जरा सी बात से मतलब बदल जाते हैं। उंगली उठे तो बेइज्जती, अंगूठा उठे तो तारीफ, उंगली अंगूठे से मिले तो लाजवाब। यही तो है जिंदगी का हिसाब। एक बार सच और झूठ नदी में स्नान करने पहुंचे। दोनों ने ही अपने अपने कपड़े उतार कर नदी के तट पर रख दिए और झटपट नदी में कूद पड़े। सबसे पहले झूठ नहाकर नदी से बाहर आया और सच के कपड़े पहनकर चला गया। सच अभी भी नहा रहा था। जब वह स्नान करके बाहर निकला तो उसके कपड़े गायब थे। वहां तो झूठ के कपड़े पड़े थे। भला सच उसके कपड़े कैसे पहनता? कहते हैं कि सच तब से नग्न है और झूठ सच के कपड़े पहनकर सच के रूप में प्रतिष्ठित है। किसी ने पूछा, दर्द क्या होता है? जवाब मिला, दर्द वह है जो सिर्फ बर्दाश्त किया जा सकता है।
ना किसी को बताया जा सकता है, ना किसी को सुनाया जा सकता है, सिर्फ बर्दाश्त किया जा सकता है। याद रखना कि जब तुम नहीं थे तब भी यह दुनिया थी, तुम चले जाओगे तब भी यह दुनिया होगी। यहाँ बड़े से बड़ा आया और चला गया। किसी के रहने या ना रहने से पृथ्वी या लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए चिंताओं से मुक्त होकर वर्तमान का आनंद लो। 3 बातें हमेशा याद रखना। किसी से हद से ज्यादा दिल मत लगाना, किसी से हद से ज्यादा उम्मीद मत रखना, और लोग क्या कहते हैं इसकी परवाह मत करना। ये बात कभी मत भूलना कि हाथों की लगाई दांतों से खोलनी पड़ सकती है। इसलिए कभी मत सोचो कि आपने जो किसी के साथ किया वह आपके साथ कभी नहीं होगा। अगर हम यह कहने की बजाय कि दीवारों के भी कान होते हैं, यह कहना शुरू कर दें कि फरिश्तों के हाथों में भी कलम होती है, तो हमें लोगों से ज्यादा परमात्मा की फिक्र होगी। 4 दिन की जिंदगी हंसी खुशी से काट ले, मत किसी का दिल दुखा, सबके दर्द बांट ले। कुछ नहीं है साथ जाना, बस एक नेकी के सिवा। कर भला तो हो भला, यह बात गांठ बांध ले। किसी ने बुजुर्ग से पूछा, आज के समय में सच्ची इज्जत किसकी होती है? बुजुर्ग ने जवाब दिया, इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म। गुरूर में इंसान को इंसान नहीं दिखता। जैसे छत पर चढ़ जाओ तो अपना ही मकान नहीं दिखता। मनुष्य की चाल धन से भी बदलती है और धर्म से भी। जब धन संपन्न होता है तो अकड़ कर चलता है, और जब धर्म संपन्न होता है तो विनम्र होकर चलता है। जिंदगी के तजुर्बे ने एक बात सिखाई है कि सबसे गहरी चोट किसी अपने ने ही पहुंचाई है। सबको दिलासा देने वाला शख्स अपने दुखों में हमेशा अकेला ही होता है। अच्छा बनना है तो अपने माँ बाप और ईश्वर की नजरों में अच्छा बनना। दुनिया वालों का क्या है, वे तो आपकी तरक्की देखकर जलेंगे भी और नाकामी पर हंसेंगे भी। घर के अंदर जी भर कर रो लीजिए, पर दरवाजा हंसकर ही खोलिए, क्योंकि लोगों को जब पता चलेगा कि आप अंदर से टूट चुके हैं तो वे आपको लूट लेंगे। सुख दुख निभाना तो कोई फूलों से सीखे, बारात हो या जनाजा साथ जरूर देंगे। आज तरक्की इतनी हो गई है कि हजारों किलोमीटर दूर बैठे लोगों को सुन और देख सकते हैं, लेकिन पास बैठे अपनों की तकलीफ ना तो दिखाई देती है और ना ही महसूस होती है। तजुर्बा कहता है कि वक्त बुरा हो तो सब आजमाने लगते हैं, बड़ों को भी छोटे आंख दिखाने लगते हैं। कभी जाकर देखो, नए नए अमीरों के घर एक एक छोटी चीज की कीमत बताने लगते हैं। सांसें किसी का इंतजार नहीं करती, चलती हैं या चल देती हैं। चिंता इतनी ही कीजिए कि काम हो जाए, पर इतनी नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। जीवन की कमाई दौलत से नहीं नापी जाती। अंतिम यात्रा की भीड़ बताती है कि कमाई कैसी थी। जितनी बात अधिकारों की करते हो, उतनी ही बातें कर्तव्यों की भी करना सीखो। ईश्वर के हर फैसले पर खुश रहा करो, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। जीवन में कभी किसी की भी भलाई व्यर्थ नहीं जाती। वह कब किस रूप में लौट कर आती है ईश्वर ही जानता है। यकीन कीजिए कि आज का व्यक्ति अपने दुख से कम दुखी और दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी होता है। आज आदमी इसलिए दुखी नहीं है कि उसके पास कम है, बल्कि इसलिए दुखी है कि दूसरों के पास अधिक है। जरूरी नहीं कि बीमार होने की वजह बीमारी ही हो। कुछ लोग तो दूसरों की खुशियां देखकर भी बीमार हो जाते हैं। सबको गिला है कि बहुत कम मिला है। जरा सोचिए कि जितना आपको मिला है उतना कितनों को मिला है। लोग बुराई करें और आप दुखी हो जाएं, लोग तारीफ करें और आप खुश हो जाएं, तो मतलब आपके सुख दुख का स्विच लोगों के हाथ में है। कोशिश करें कि यह स्विच आपके हाथ में हो। जीवन में आगे बढ़ना है तो कभी कभी बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती हैं। कभी बदहाल होगी तो कभी खुशहाल होगी, कभी आम होगी तो कभी खास होगी,
कभी जीत होगी तो कभी हार होगी। जीवन की नया धीरे धीरे ही पार होगी। सत्य केवल उन लोगों के लिए कड़वा होता है जो लोग झूठ में रहने के आदी हो चुके हैं। खुश दिखने से ज्यादा जरूरी खुश होना होता है, क्योंकि खुश दिखने का दिखावा करना भी एक तरह से खुद को बेवकूफ बनाना ही होता है। जिनका वक्त खराब है उनका साथ जरूर दें, मगर जिनकी नीयत खराब हो उनसे दूर रहना ही बेहतर होता है। मैं सिर्फ उन्हीं बातों का जिम्मेदार हूं जो मैंने कही है, उनका नहीं जो आपने समझी है। शरीर को नहीं, अपने शब्दों को भी सुंदर रखिए। लोग आपकी शक्ल को चाहे भूल जाएं, लेकिन आपके शब्दों को नहीं भूलते। किस मिट्टी के बने थे वह लोग जो अपनी चिट्ठियों का महीनों इंतजार किया करते थे। आजकल तो कुछ दिन बात न करो तो लोग रिश्ते ही बदल लेते हैं। ऐसे ही नहीं बन जाते गैरों से गहरे रिश्ते। कुछ खालीपन अपनों ने ही दिया होता है। मत करना अभिमान खुद पर, ए इंसान। तेरे और मेरे जैसे कितनों को ईश्वर ने माटी से बनाकर माटी में मिला दिया। नींद और निंदा पर जो व्यक्ति विजय पा लेता है, उसे आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। इंसान ही इंसान की दवा है। कोई दुख देता है तो कोई सुकून बन जाता है। गैरों ने नसीहत दी, अपनों ने दिया धोखा। ये दुनिया है साहब, यहाँ सबको चाहिए मौका। ये जिंदगी है जनाब, यहाँ बादाम से उतनी अक्ल नहीं आती जितना धोखा खाने से आती है। कभी फायदा उठाकर थक जाओ तो अपनी गिरी हुई सोच उठा लेना। हर किसी को हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। बहुत सी जगहों पर दिल को बड़ा करना पड़ता है, नजरअंदाज करना पड़ता है। दुनिया में जितनी अच्छी बातें हैं सब कहीं जा चुकी हैं, बस उन पर अमल करना बाकी रह गया। परम शत्रु से भी ज्यादा घातक है गलत दिशा में भटकता हुआ आपका मन। अगर एक इंसान आपको एक ही सबक 2 बार सिखाए तो गलती उसकी नहीं, आपकी है। अपनों की दगाबाजी और धोखेबाजी से बड़ा दुख कोई नहीं होता। छोटे थे, हर बात भूल जाया करते थे। दुनिया कहती थी कि याद रखना सीखो। अब हर बात याद रहती है तो कहती है कि भूलना सीखो। मुकम्मल कहाँ हुई है जिंदगी किसी की। आदमी कुछ खोता ही रहा कुछ पाने के लिए। दिल पर हरगिज ना लीजिए। अगर कोई आपको बुरा कहे, कायनात में ऐसा कोई है ही नहीं जिसे हर शख्स अच्छा कहे। रिश्तों की चाय में शक्कर जरा माप के ही रखना। फीकी हुई तो स्वाद नहीं आएगा और ज्यादा मीठी हुई तो मन भर जाएगा। माना कि हम बेहतरीन नहीं, पर बात बात पर बदल जाएं, इतने रंगीन भी नहीं। आपके दुख आपके ही रहेंगे, फिर चाहे आप इन्हें सुनाओ या उनको, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। खुद का साथ दो, तुमसे अच्छा तुम्हारा साथी कोई नहीं। लोग जो खूब मुस्कुराते हैं दरअसल गम को वह छुपाते हैं। अपना वह होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, न कि संभल कर। अगर लोग आपसे नफरत करते हैं तो इसके 2 कारण हो सकते हैं। या तो आप में कुछ ऐसा है जो उन्हें पसंद नहीं, या आप में कुछ ऐसा है जो उनमें नहीं है। संभल कर रहो ऐसे लोगों से जिनके दिल में भी दिमाग होता है। दिल उदास हो तो दुनिया की रौनक भी जहर लगती है। मुझे पता नहीं पाप और पुण्य क्या है, बस इतना पता है कि जिस कार्य से किसी का दिल दुखे वह पाप है और किसी के चेहरे पर हंसी आए वह पुण्य है। गीता में लिखा है कि शरीर मर जाता है लेकिन आत्मा जीवित रहती है। आज की हकीकत यह है कि शरीर जिंदा है पर आत्माएं मर चुकी हैं। दुनिया में कोई भी शख्स सख्त दिल पैदा नहीं होता, बस दुनिया वाले उसकी नरमी छीन लेते हैं। पुराने दिनों में घर में अजीब रिश्ता था, दरवाजे आपस में गले मिलते थे। अब तो दरवाजा भी अकेला हो गया है। जरूरी नहीं कि हर टूटा हुआ इंसान आपको रोता हुआ मिले। कुछ अपनी मुस्कान के पीछे भी लाखों दर्द छुपाए रखते हैं। क्रोध और आंधी दोनों एक समान हैं। शांत होने के बाद ही पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ। केवल उन्हीं के साथ मत रहिए जो आपको खुश रखते हैं। थोड़ा समय उनके साथ भी रहिए जो आपको देखकर खुश रहते हैं। अपने हिसाब से जीना सीख जाओ, वरना दूसरे
अपने हिसाब से जीना सिखा देंगे। मित्र गरीब है या अमीर यह मायने नहीं रखता, बल्कि वह आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है यह मायने रखता है। उस इंसान को कोई नहीं बदल सकता जिस इंसान को अपनी गलती नजर ही ना आती हो। एक बार भरोसा टूटने के बाद रिश्ते में बात तो होती है, पर वह बात नहीं रहती। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो। बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर है। अच्छा दिखने के लिए नहीं, बल्कि अच्छा बनने के लिए जियो। हर सफर का एक अंत होता है, फिर चाहे वह जिंदगी हो या झूठ। जिसका यह ऐलान है कि वह मजे में है, या तो वह फकीर है या फिर नशे में है। जिसकी सोच में आत्मविश्वास की महक है, जिसके इरादों में हौसले की मिठास है और जिसकी नीयत में सच्चाई का स्वाद है, उसकी पूरी जिंदगी महकता हुआ गुलाब है। जो चाहा वह मिल जाए, यही सफलता है। और जो मिला है उसे जानकर खुश रहना, यही सच्ची प्रसन्नता है। दोस्तों, इस धरती पर शायद ही कोई हो जिसने कभी न सोचा हो कि उसके दुख सबसे बड़े हैं, कि उसके जीवन में जितनी परेशानियां हैं वैसी किसी और के जीवन में नहीं होंगी। सही ही कहा गया है कि जिसके जीवन में संतोष नहीं, वह कभी भी सच्ची खुशी का अनुभव नहीं कर सकता। उसे हमेशा कुछ न कुछ पाने की चाह बनी रहती है। चाहे उसे कितना भी दे दो, उसका मन कभी संतुष्ट नहीं होगा। सच्ची खुशी तो उस क्षण में है जब आप अपने पास जो कुछ है उसे पहचानें, उसे सराहें और हर छोटी चीज में भी खुशी खोजें। जो कुछ भी होता है वह हमारे भले के लिए ही होता है। इसलिए हमें कभी भी ऊपर वाले के फैसले पर नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह वही करता है जो हमारे लिए वास्तव में सही होता है, भले ही उस क्षण हमें ऐसा महसूस न हो। हम सभी अपने लिए अनगिनत सपने बुनते हैं। कभी नौकरी का सपना देखते हैं, कभी विवाह का, कभी सेहत का, कभी परिवार में प्रेम और समझ का, और कभी अपने घर का। हर समय हम ये सोचते हैं कि बस ये एक सपना पूरा हो जाए तो हमारी खुशी पूरी हो जाएगी। लेकिन हमारी इच्छाएं अक्सर हमारी योजना के अनुसार पूरी नहीं होती। जब भी हम किसी चीज की गहराई से इच्छा करते हैं, किसी काम को पाने के लिए मेहनत करते हैं, या किसी सपने के सच होने का इंतजार करते हैं और वह चीज हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होती, तो हमें गहरा दुख होता है। ऐसे समय में कई बार हम ईश्वर से भी नाराज हो जाते हैं, उनसे शिकायतें करने लगते हैं। लेकिन जब वही चीज होती है तो हमें खुशी का एहसास होता है। सच तो ये है कि जो चीज हम सोचते हैं, जो मांगते हैं, वह हमेशा हमारे लिए सही नहीं होती। हो सकता है वह नौकरी, वह मकान, वह रिश्ता या वह सपना हमारे भले के लिए ना हो। इसलिए ईश्वर हमें उस ओर से रोक देता है। ईश्वर जानता है कि क्या हमारे लिए उचित है और क्या नहीं। वह हर फैसला हमारी भलाई के लिए ही करता है। मित्रों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल प्रेरणा पुंज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ईश्वर का हर फैसला हमें दिशा दिखाने के लिए होता है। वह हमारे भले के लिए अपनी योजनाएं बनाता है और हमें हर स्थिति में उन पर भरोसा करना चाहिए। ईश्वर से जो भी हमें मिलता है वह उसकी गहरी समझ और अनंत प्रेम का नतीजा है। आज की कहानी हमें यही सिखाती है कि जो भगवान करते हैं वह हमारी भलाई के लिए होता है, भले ही उस पल में हमें समझ न आए। इस कहानी में एक युवक है जिसका नाम अमित है। वह एक होशियार और धार्मिक स्वभाव का इंसान है जो दिल्ली में रहता है। अमित एक निजी कंपनी में काम करता है और पिछले 2 साल से वहीं कार्यरत है। उसकी आदत थी कि वह हर छोटी बड़ी बात के लिए भगवान का धन्यवाद करता। जैसे जब घर से निकलता तो भगवान को याद करता और लौटने पर फिर आभार प्रकट करता। यह उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका था। लेकिन उसकी एक चिंता थी। उसकी नौकरी में उन्नति नहीं हो रही थी और वेतन भी कम था, जिससे वह अक्सर परेशान रहता था। महंगे शहर में रहने के कारण
यह उसकी रोजमर्रा की समस्याओं को और बड़ा बना देता था। इस वजह से वह नई नौकरी की तलाश में भी था। एक दिन उसका परिचय एक आदमी से हुआ जिसका नाम विवेक था। विवेक एक बड़ी कंपनी में काम करता था और खुद को वहां ऊंचे पद पर बताता था। उसने अमित से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी कंपनी में नौकरी दिला सकता हूं। तुम्हारे पास अच्छा वेतन और पद दोनों होंगे। तुम बस मेरा नंबर रखो, मैं कुछ दिनों में तुम्हें कॉल करूंगा। उस दिन तुम्हारा इंटरव्यू हो जाएगा और एक बार वहां नौकरी लग गई तो जिंदगी बदल जाएगी। विवेक की बातों ने अमित के मन में एक नई उम्मीद जगा दी। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं और आंखों में नए सपने सज गए। वह अपने भविष्य के बारे में सोचने लगा। एक अच्छा घर, नई गाड़ी और शायद एक अच्छी शादी भी। इन सपनों में वह इतना खो गया कि उसे लगा उसकी सारी परेशानियां अब खत्म होने वाली हैं। साक्षात्कार के दिन की तैयारी में अमित ने अपनी घड़ी का अलार्म जल्दी सुबह के लिए सेट किया और वह सो गया। वह हर संभावित सवाल का जवाब तैयार कर चुका था, उत्साहित और थोड़ा नर्वस भी था। लेकिन जब वह सुबह उठा तो देखा कि अलार्म नहीं बजा और वह देर से उठा है। ये देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और गुस्से में उसने घड़ी को देखा, जैसे उससे पूछ रहा हो, ऐसे अहम मौके पर मेरा साथ कैसे छोड़ दिया। उसकी निराशा और बेचैनी को समझना मुश्किल नहीं था। उस दिन उसे पहली बार एहसास हुआ कि जितनी मेहनत उतनी ही भगवान की मर्जी भी मायने रखती है। अमित अब समझने लगा था कि जो कुछ भी होता है वो हमारी भलाई के लिए ही होता है, चाहे उस वक्त हमें समझ आए या नहीं। अगली सुबह अमित जल्दी उठता है, भगवान की पूजा करके उनका धन्यवाद करता है और अपनी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करता है ताकि ऑफिस समय पर पहुंच सके। लेकिन जब बाइक स्टार्ट नहीं होती तो परेशान होकर वह भागते हुए ऑटो पकड़ता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस में पहुंचकर वह पूरे दिन उस व्यक्ति के फोन का इंतजार करता है जिसने नई नौकरी का वादा किया था। लंच के समय उसे याद आता है कि जल्दबाजी में वह अपना टिफिन भी घर पर ही भूल आया है। यह सोचकर वह ऑफिस की कैंटीन की ओर जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर देखता है कि कैंटीन भी बंद है। निराश होकर वह मन ही मन सोचता है, आज ही सब कुछ गड़बड़ क्यों हो रहा है। सुबह अलार्म नहीं बजा, बाइक खराब हो गई और अब कैंटीन भी बंद है। कैंटीन बंद होने पर मजबूर होकर वह पिज्जा ऑर्डर करता है, पर जब पिज्जा आता है तो वह भी बेस्वाद और खराब निकला। वह कुछ निवाले खाता है, बाकी पिज्जा फेंक देता है और मन ही मन झुंझलाते हुए ऑफिस के काम में लग जाता है। शाम को जब वह थक हार कर घर आता है तब भी भगवान को धन्यवाद देता है और पूजा करता है। रात में आखिरकार उस व्यक्ति का फोन आता है जिससे वह नई नौकरी की उम्मीद लगाए बैठा था। लेकिन बात शुरू होते ही कुछ ही देर में कॉल कट जाती है। अमित को गुस्सा आता है और निराशा में भरकर सोचता है, आज पूरा दिन मैं इस फोन का इंतजार कर रहा था और अब यह भी कट गया। कुछ ही देर बाद लाइट चली जाती है और उसका गुस्सा और भी बढ़ जाता है। निराश और थका हुआ वह बिस्तर पर जाता है और भगवान से कहता है, हे भगवान, मैं तो आपका इतना बड़ा भक्त हूँ, फिर आज मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। सुबह अलार्म नहीं बजा, बाइक खराब हो गई, कैंटीन बंद थी और अंत में यह फोन कॉल भी नहीं हो पाई। वह इसी उलझन में धीरे धीरे सो जाता है। सपने में अमित को भगवान के दर्शन होते हैं। अमित भगवान से कहता है, हे प्रभु, मैं तो आपका भक्त हूँ, फिर क्यों आज का दिन इतना खराब गया। भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, अमित, आज का तुम्हारा दिन मेरी मर्जी से ऐसा बीता। मैंने ही सुबह तुम्हारी घड़ी का अलार्म बंद कर दिया ताकि तुम देर से उठो, क्योंकि अगर तुम समय पर उठकर बाइक से जाते तो एक दुर्घटना निश्चित थी। आज तुम्हारी बाइक का खराब होना भी मैंने ही तय किया था ताकि तुम उस दुर्घटना से बच जाओ। तुमने अपना टिफिन घर पर छोड़ा
और कैंटीन भी बंद थी क्योंकि वहां का खाना खराब था और तुम्हें बीमार कर सकता था। और जिस व्यक्ति से तुम फोन पर बात करना चाहते थे वह एक धोखेबाज था। मैंने तुम्हें उस व्यक्ति से भी बचा लिया। भगवान की बातें सुनकर अमित की आंखें खुल गई। उसने महसूस किया कि भगवान हर वक्त उसके साथ थे और उसकी भलाई के लिए काम कर रहे थे, भले ही उस वक्त वह समझ नहीं पाया था। उसने भगवान का आभार प्रकट किया और अगली सुबह वह नई ऊर्जा और शांति से भर गया, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि जो होता है वह हमारे भले के लिए होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें भगवान के फैसलों पर कभी नाराज नहीं होना चाहिए। भगवान वह नहीं करते जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि वही करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। दोस्तों, अक्सर हमें लगता है कि हमारे पास कुछ नहीं है, जबकि सामने वाले के पास सब कुछ है। वह कितना सुखी है, उसके पास हर सुविधा और ऐशो आराम है। किंतु ऐसा नहीं है। यह केवल आपके देखने का नजरिया है। असली सुख तो आपके पास ही है और वह है संतुष्टि। यदि आप अपने आप से संतुष्ट हैं, आपके पास जो कुछ भी है उसमें खुश हैं, तो आपको कोई भी गम डरा नहीं सकता, कोई भी दुख आपको परेशान नहीं कर सकता। हमारी सबसे बड़ी तकलीफ यही है कि हम खुद को नहीं देखते, बल्कि दूसरों को अधिक देखते हैं। दूसरों की खुशियां देखकर हमारे भीतर ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होने लगता है। हमें तकलीफ होती है कि उनके पास इतना सुख कैसे है और हम इतने दुखी क्यों हैं। हम हमेशा उनकी ओर ही देख रहे हैं और अपने पास जो है उस पर ध्यान नहीं देते। हम अपने पास की चीजों पर कभी ध्यान नहीं देते, बल्कि हम हमेशा यही सोचते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, और यही नजरिया हमें दुख और तकलीफ की ओर ले जाता है। आप चाहकर भी सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि आपकी दृष्टि क्या नहीं है पर केंद्रित है। वहीं यदि आप इस तरह से सोचें कि मेरे पास बहुत कुछ है, रहने के लिए अच्छा घर है, खाने के लिए अच्छा खाना है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं और कम से कम 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाता है, तो क्या आप सुखी नहीं हैं? क्या आपके पास वह सब नहीं है जो दूसरों के पास है? जरा एक पल के लिए सोचिएगा, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इन 2 शब्दों में ही बेहिसाब सुख छिपा है। आपके गुण ही आपकी पहचान बनाते हैं, न कि आपका बाहरी रूप या स्थिति। इंसान बुरा तब बनता है जब वह खुद को दूसरों से बेहतर मानने लगता है। परिवार वह सुरक्षा कवच है जिसमें रहकर व्यक्ति सुख और शांति का अनुभव करता है। जैसे फल लगने पर वृक्ष नीचे की ओर झुक जाता है, वैसे ही सज्जन पुरुष धन और ज्ञान पाकर और भी विनम्र हो जाते हैं। जो मासूम लोग होते हैं वे गुस्से में भी रोने लगते हैं। इज्जत उसकी की जाती है जो इज्जत देता है, न कि उसकी जो इज्जत से बात करना नहीं जानता। अकेले रहना एक कला है जो हमें कुछ खास लोग सिखाने के लिए हमारे जीवन में आते हैं। आजकल इंसान दिल से नहीं, जरूरत से रिश्ते बनाता है। कई बार नए लोग पुराने से भी ज्यादा वफादार मिल जाते हैं। अच्छी किस्मत वाले लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, जबकि बुरी किस्मत वाले लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान को धन्यवाद देते हैं। नेत्र हमें दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु हम क्या और कब देखते हैं यह हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जिनसे इंसान बाहरी रूप से जिंदा रहता है पर अंदर से मर जाता है। वक्त की एक खूबी यह है कि वह जैसा भी हो गुजर ही जाता है। कामयाब इंसान चाहे खुश रहे या न रहे, खुश रहने वाला इंसान कामयाब अवश्य हो जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त हमें यह बताते हैं कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए हमेशा खुश रहें और जीवन की यात्रा का भरपूर आनंद लें। जिंदगी में हौसला कभी मत हारना। क्या पता हौसला भी आपके हार मानने का इंतजार कर रहा हो। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसे कर्म होते हैं वैसे ही उसका जीवन होता है। जो किया है वह अवश्य सामने आएगा, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होते। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक साधु महाराज रहते थे।
वे अपनी साधना और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनके पास लोग अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पाने के लिए आते थे। एक दिन गांव का एक नवयुवक रमेश साधु महाराज के पास आया और उसने पूछा, महाराज, मैं हमेशा अच्छे कर्म करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में दुख और कष्ट क्यों आते हैं? साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, कर्म का फल तत्काल नहीं मिलता। जीवन में जो कुछ भी हमें मिलता है वह हमारे अपने कर्मों का परिणाम होता है। हर व्यक्ति का जीवन उसके कर्मों पर निर्भर करता है। रमेश ने उलझन में पूछा, महाराज, इसका क्या मतलब है? साधु महाराज ने रमेश को एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक राजा था जो अपने राज्य में न्याय और सत्य के लिए प्रसिद्ध था। उसने हमेशा अच्छे कर्म किए और अपनी प्रजा की भलाई के लिए कार्य किया। लेकिन उसके जीवन में भी एक समय ऐसा आया जब उसे कष्टों का सामना करना पड़ा। उसके राज्य में अकाल पड़ा और उसकी प्रजा भूख से तड़पने लगी। राजा ने अपनी पूरी शक्ति और संसाधन प्रजा की मदद में लगा दिए, लेकिन समस्याएं कम नहीं हुई। तब राजा ने एक दिन अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैंने हमेशा अच्छे कर्म किए हैं, फिर भी मेरे राज्य में इतनी विपत्ति क्यों आई है? गुरु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजन, जीवन का हर चरण हमारे कर्मों का परिणाम है। हमारे पूर्व जन्मों के कर्म भी हमारे वर्तमान जीवन को प्रभावित करते हैं। आपने जो भी कर्म किए हैं उनका फल आपको अवश्य मिलेगा, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। राजा ने धैर्य बनाए रखा और अपनी प्रजा की सेवा में जुटा रहा। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगीं और राज्य में सुख शांति का माहौल वापस आ गया। यह सब उसके कर्मों का ही परिणाम था। साधु महाराज ने रमेश से कहा, तुम्हें अपने अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। समय आने पर तुम्हें उनके फल अवश्य मिलेंगे। जैसे कर्म होते हैं वैसे ही जीवन होता है। जो किया है वह अवश्य सामने आएगा, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होते। रमेश ने साधु महाराज की बातों को ध्यान से सुना और समझा कि जीवन में धैर्य और अच्छे कर्म करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। उसने निश्चय किया कि वह अपने कर्मों में सदैव सच्चाई और भलाई बनाए रखेगा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। हमें सदा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि उनका फल अवश्य मिलता है। कर्म निष्पक्ष होते हैं और किए गए कर्मों का परिणाम अवश्य सामने आता है। जीवन वही है जो हम बनाते हैं। कितनी अजीब बात है कि हम सब खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं, जबकि मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी का कोई महत्व नहीं होता। रिश्ते भी कभी कभी ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं जहां न तो साथ छोड़ते हैं और न ही निभाते हैं। भोजन की असली कीमत भूख से होती है और प्रभु की कीमत दुख में समझ आती है। अगर वर्तमान में जीना है तो अतीत का पछतावा और भविष्य की चिंता छोड़नी होगी। अगर भगवान ने आपसे कुछ लिया है तो यकीन मानिए उससे बेहतर ही आपको मिलेगा। जीवन में शक्तिशाली बनने के लिए खुद को शिक्षित करना आवश्यक है। सही समय की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, उसे खुद लाना पड़ता है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हम अंदर ही अंदर सह सकते हैं, पर किसी से कह नहीं सकते। मित्रों, यदि इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा है तो कृपया कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखें और अपने विचार भी साझा करें। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियोस की सूचना मिलती रहे। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।